MNTV और MNU उत्तर प्रदेश आज बाराबंकी में है। बाराबंकी के जामा मस्जिद के सामने है और हम कुछ लोगों से सवाल करेंगे क्या पिछले 4.5 साल से योगी की सरकार है और मोदी जी की सेंटर की सरकार पिछले 7 साल से है, तो क्या हमारे लोगों की समस्याओं का हल हो चुका है या समस्या जो कि त्यों है। इसी संदर्भ में 2022 के चुनाव में किस पार्टी के तरफ इन लोगों का रुझान होगा, इस संदर्भ में हम सवाल करेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNTV। हाँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका रीज़न क्या है? असल में क्या नाम आपका? पहले नाम बताइए। हबीब, हाँ, मोहम्मद हबीबुल्लाह। हाँ, असल में मसला ये है कि अब इलेक्शन करीब आ गया है और कई ऐसे मुद्दे हैं मुल्क में कि जिनके लिए जहन डाइवर्ट करने के लिए मसला कि उनको उठा लिया गया जिसको लोगों के जहन उधर चला जाए। जो विकास की बात थी वो नहीं हो पाई और 4.5 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन भी आ गया। अब जो लोगों का रुझान है और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो बामसेफ में लोगों का रुझान ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कि अमन शांति का पैगाम है, भाईचारा है, प्रेम मोहब्बत है, जिसकी ज़रिए से ही काम हो सकता है। नफरत अगर कोई चाहता है तो उसकी ज़रिए से कोई काम नहीं हो सकता है। हमारा मुल्क है, सूफ़ी संतों का मुल्क है। इस देश में भाईचारा और मोहब्बत कायम थी, उसको लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बिगाड़ दिया है। आज पूरी तरह मुझे यकीन हो गया है कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज़रिए से जो मेहनत हो रही है उसी से अमन शांति आएगी और लोगों के मसाइल का हल होगा। मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है और आपको मैं थोड़ा सा हिंट और देता हूँ। परसों के दिन इलाहाबाद में ओवैसी साहब ने एक सभा भी लिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि आज 27% मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जेल में हैं और इससे लिंक लगता है। आपको क्या लगता है? जी, मेरा नाम साबित अली है। इससे लिंक ये लगता है कि 27% मुसलमान जेल में है, इसलिए जैसे मौलाना कलीम साहब को इसीलिए उठा लिया गया कि ये अन्य लोगों के सामने किसी भी अपनी अच्छी बात को बता न सकें, एक दूसरे से कोई बात का मतलब न कोई समझदार सलाह न कर सकें, कोई मशविरा न कर सकें। इसी बात को लेकर के ये लोग, हमारे उल्लामा लोग जो हैं तो अच्छी अच्छी बातें अपने लोगों को बताया करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होने की बात बताया करते हैं। तो ये ऐसा करते हैं बीच बीच में कि अगर इन लोगों को जहाँ का तहाँ उठा लिया जाएगा तो ये लोग आपस में कोई सलाह, कोई मशविरा नहीं कर पाएंगे। अगर सलाह मशविरा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जिस प्रकार से झूठे वादे करते हुए और झूठी बातों का अपना आगे बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ये मेरा जवाब था, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो समाज का नेतृत्व इंटेलेक्चुअल करता है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक इंटेलेक्चुअल है जो बड़े पैमाने पे इंजीनियर है, डॉक्टर है, मुसलमानों के, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में ठूसा जाता है क्योंकि समाज का नेतृत्व इंटेलेक्चुअल करता है। इसी वजह से इन लोगों को तकलीफ दी जाती है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम आपका? मिश्रीलाल गौतम, एडवोकेट। तो क्या लगता है कि 4.5 साल में जो योगी की सरकार ने कहा गया है या मोदी जी भी की सरकार है कि सबका साथ सबका विकास, और देखा गया है कि भाजपा के लोग बढ़ चढ़ के कह रहे हैं। आज मुझे लगता है योगी जी भी बाराबंकी में थे तो बड़े बड़े वादे किए, हमने ये किया, यूँ किया। आपको नहीं लगता है कि उनका सच है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िला हैं, लेकिन इन्होंने पूरी शिक्षा ध्वस्त कर दी है। बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप से धारण कर लिया पूरे उत्तर प्रदेश में कि कोई भी आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा है और एजुकेशन के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा बिल्कुल निरस्त कर दी गई है। नौजवान लड़के जब पढ़ेंगे नहीं तो देश का विकास नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी। इस उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर ये लगता है कि बिल्कुल मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और ये हिंदू के नाम से, मुसलमान के नाम से जो है राजनीति करना चाहते हैं और पूरे देश में दंगा फसाद तैयार करने की योजना बनाए हैं कि जब हिंदू हमारे साथ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मुसलमान को हम गिरफ्तार करेंगे, निर्दोष उसको जेल में ठूसेंगे तो जो है हिंदू एकजाई हो जाएगा और हम लोग शासन सत्ता पर आ जाएंगे। नफरत की भावना पैदा करते हैं, इसलिए 2022 में भारी मतों से लोग हारेंगे। कौन से हिंदू राज करेंगे?
और ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र में और हिंदू में कौन से हिंदू राज करेंगे, क्योंकि हिंदुओं में बहुत सारी जातियाँ हैं। देखिए, इसमें देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है। और ये लोग सत्ता में आने के लिए हिंदू मुस्लिम का राइट पैदा करना चाहते हैं। और इस देश के अंदर अब अगर कोई आदमी जो है शांति व्यवस्था और अंबेडकर की विचारधारा पर आएगा तो इस देश में वामसेफ, बहुजन मुक्ति जब बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, यही जो है इस देश में सही ढंग से राज करेगी। इसके अलावा सारे नेता इस देश में गुलाम है। अगर कोई भी आदमी इस मुद्दे पर बोलेगा, कोई भी लीडर, चाहे बसपा बोले चाहे सपा बोले, ये लोग आज से अधिक संपत्ति के मामले में जेल चले जाएंगे। इसलिए ना ईवीएम के खिलाफ नहीं होते, ईवीएम के माध्यम से लोग सत्ता हासिल करते हैं। ईवीएम के माध्यम से सत्ता हासिल करते। आइए, क्या नाम आपका? विक्रम सिंह। क्या लगता है जो 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, वो योगी सरकार नहीं कर पाई है। मगर उसके पहले भी इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए और जनरली मुसलमानों के बेस वोट मुसलमान रहा है समाजवादी पार्टी का, और 18% आरक्षण देने का वायदा किया था मगर किया नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बड़े बड़े वायदे हुए थे, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के बाहर कब निकलेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में जो वर्तमान सरकार है वो शासक जाति की सरकार है। इसलिए इस देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर वो नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर जैसे कलीम साहब जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी को अगर पकड़कर जेल में डाला जाता है तो हम लोग जैसे किस खेत की मूली हैं, ऐसी स्थिति वो भयंकर निर्माण करके इस देश में दहशत निर्माण करना चाहते हैं। और दहशत निर्माण करके यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसा दंगा फसाद करा के इस मुल्क पर वो शासन करना चाहते हैं। ये नीति उन लोगों की है। ये सारे जो समस्याओं का हल जो है, लोग रास्ते पे उतर आएंगे हक और अधिकार के लिए। लगातार लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।